बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहाँ ड्यूरिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम रोज़ाना रात के इस प्यार इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के दरमियान खेला गया और ये मैच कम और मिस मैच ज़्यादा साबित हुआ, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने एक पहाड़ जैसा स्कोर न्यूजीलैंड के जानिब से स्कोर किया और साउथ अफ्रीका को इस मैच में वापस आने का मौका मिल ही नहीं सका। राशिद ने जिस तरह से बैटिंग की है, उन्होंने जो है वो मुसलसल जो है वो आईसीसी में जो है वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर दी हैं आईसीसी इवेंट में और महमूदुल्लाह रियाद के उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया जहां पे उन्होंने 4 सेंचुरियां आईसीसी इवेंट्स में कंटिन्यूसली स्कोर की थी। 3 उन्होंने वर्ल्ड कप में स्कोर की थी और 2 इस टूर्नामेंट में स्कोर करते हुए इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया। इसके साथ साथ केन विलियमसन ने मुसलसल तीसरी मरतबा जो है इनिंग खेली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और 3 मरतबा ही उन्होंने सेंचुरी स्कोर करते हुए हैट्रिक हासिल की। इससे पहले 106 रन की इनिंग खेली थी, फिर 133 रन ट्राई सीरीज में खेले और उसके बाद अब आज के मैच में भी सेंचुरी स्कोर कर दी और इस तरह जवाब में इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी साउथ अफ्रीका और 50 रन से इस मैच में शिकस्त खाकर ना सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर हो गई बल्कि उस लेवल को जो चोकर का लेवल उन पर लगाया जाता है उसको मजीद अपने ऊपर चश्मा कर लिया। आज के सेमीफाइनल को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे क्योंकि नित नई खबरें रोजाना सामने आ रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। सर कैसे हैं? अली भाई शुक्रिया। आपकी टीम जीत गई, कल आपने न्यूजीलैंड कहा था। हाँ, हम बात करते, जाहिर है कि इफ़ी भाई ने कुछ और ही कहा था, लेकिन अपना अपना वो है। मैं ज़रा पहले भी बता चुका हूँ, मैं ज़रा डिफरेंट, ये नहीं कि नहीं आ जाती है टीम अपनी जगह है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है, अपना अपना होता है। वो बोल नहीं रहे, इतने बड़े बड़े बैठ के बोलते ही नहीं हो गए। अच्छा, जब ऐसा है सेमीफाइनल पाकिस्तान में होना है तो फिर पाकिस्तान वो जीतेगी जो यहाँ पर आ सके टीम। हमारे यहाँ तो ये हो रहा है। चले जाना मायूस हुई वैसे आपको कि फाइनल अब इंडिया में इंडिया वहाँ पहुँचा हुआ है पहले से, अब अच्छा मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। इतना ही बस है कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा, बस इतना ही है। यूँ कि इसलिए मैं तो बदनसीब समझूंगा इंडिया के बैट्समैनों को भी। मैं सच बता रहा हूँ, जिस तरह की पिच बन रही है ना, आप देखो तो क्या पिच बनी है और इसमें क्रेडिट, और यही नहीं, ये अब से नहीं है, साल भर पहले भी जो फर्स्ट क्लास हुई है वहाँ सेंचुरियों पर सेंचुरियाँ बन रही थी इस ग्राउंड पे और इस स्क्वायर पे। तो आई थिंक वनडे में इसी तरह की पिचेस बनना चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहा है न्यूजीलैंड और ये चेज भी हो सकते थे। बट वही मैं जो कहता हूँ हमेशा कि जब आप इतना बड़ा कुछ कर रहे हैं, खैर अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, मैं कहता हूँ थोड़ा जब कुछ ऐसा हो ना उस वक्त, जैसे मिलर ने आन के 100 किए आई थिंक नीचे से, तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा चेंज करो जब आपको जाना है आगे निकलने के लिए। तो इतना बड़ा टारगेट में आप जब हैं तो फिर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करें, आप करीब पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसी क्या बात। ये बदनसीबी किसकी है? ये किस लिहाज से इंडिया की टीम की बदनसीबी है? वो प्लेयर आते ना, वो 100 पे 100 लगते हैं उनके, तो वो तो वहाँ जितने कम नहीं वो अपनी जगह है और भी करते भाई। आपने देखा वो क्या खेला है रविंद्रा, मतलब आई मीन के एक्सपीरियंस। और कोहली की फिर कितनी 2 हुई है, फिर 4-5 हो चुकी होती। चलें जनाब, तौसीफ भाई ने तारीफ तो कर दी विराट कोहली की, लेकिन एक साहब जो है वो पंप हो गए और अब अगर मैं आपको दिखाऊं, जब कैमरा में राउंड पे जब पैन होगा, जब उनको देखेंगे तो आप देखिएगा कि तौसीफ भाई के अल्फाज से तारीफ हुई है कोहली की और तमतमाहट आई है चेहरे पर इन साहब के। इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद, एक दफ़ा फिर शो में खुशामदीद कहते हैं इफ़ी भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू। वैसे इससे पहले कि आप गुफ्तगू का आगाज़ करें, तौसीफ भाई भी वही बात कर रहे हैं जो आपके दिल की आवाज़ है, राशिद लतीफ़ भी वही बात कर रहे हैं जो आपके दिल की आवाज़ है। इवन मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे इफ़ी भाई को, क्या पूरा पाकिस्तान वही बात कर रहा है जो किसी तक इफ़ी भाई और किसी तक अपने शोज़ में एक अरसे से करते आए हैं कि जनाब ये टीम जो है इस काबिल नहीं है और जो आप जिसको किंग बना रहे हैं उसमें इतना दमखम नहीं है। सर अली, नमक कम है आपके किंग में, ठीक है, सेटिंगें पूरी हैं, सपोर्ट पूरी है, नमक कम है और नमक डालना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बहरहाल पाकिस्तान के फैंस बहुत बदनसीब हैं, मैं इनको तो नहीं बोलूँगा, ये तो खुश नसीब हैं। फिर कपड़े बदल के, फिर फॉर्मेट बदल के ये तो खेल जाएंगे, क्रिकेट बना लेंगे अपने पैसे। मगर ये कि जो फ़ैन बदनसीब है पाकिस्तान का, वो यकीनन उसको तो खुशियाँ चाहिए थी, उसको एक धंधे पे नए धंधे पे लगा दिया था। कल जिसका मैं जिक्र कर रहा था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में से कौन जीतेगा, फाइनल लाहौर में होना चाहिए। अबे लोगों का माइंडसेट नैरेटिव मत बनाया करो भाई, लोग अपना नैरेटिव बनाना जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे धंधे की बात होती है, तुम्हारी दुकानें चलने की बात होती है, तो लोगों को इस बात पे लगा के रखना है। देखिए यार, इंडिया के प्लेयर अगर आते यहाँ पर अली खेलने के लिए
तो यकीनन जो तौसीफ भाई ने बात करी है, विराट कोहली हैं, साथ में उनके शुभमन गिल हैं, केएल राहुल हैं, मेरे ख्याल में जिन लोगों की फॉर्म नहीं थी उनकी भी फॉर्म लग जाती है। कराची, लाहौर, ये इवन रावलपिंडी भी ऐसे सेंटर से जो ब्लैटिंग मतलब आप समझ लें फ्लैटेस्ट विकेट आप बोलेंगे, जहाँ पर 350 ये जो रिजल्ट था एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं और आप दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शायद साउथ अफ्रीका यहाँ पे कोई चमत्कार दिखा दे, कोई मेरिकल दिखा दे, चोकर्स का लेवल इस दफा हट जाए। नहीं यार, एक्सपेक्टेड था। अली देखें यार, साउथ अफ्रीका के पास भी उतना ही चांस था जितना न्यूजीलैंड के पास था। टॉस बड़ा अहम रोल प्ले करता है ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पर आप रन मार सकते हैं। बैटिंग अगर देखा जाए तो दोनों की स्ट्रॉन्ग। नीचे मिलर अगर 60-62 बॉलों के ऊपर नीचे आके 4 छक्के 10 चौके मार के 150 के स्ट्राइक रेट से 100 कर रहा है, तो यकीनन पोटेंशियल तो उनके पास भी था। बस जो क्विक विकेट्स उनकी गई हैं, क्लासन की और रिकल्टन की और इवन मार्कराम की, जहां से ये वो रन से जहां से थे भी ज्यादा ना, अगर आप 362 रन चेस मेरे ख्याल में चेजेबल थे। देखें यार, अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जहां पर बैट्समैन को पूरा एडवांटेज मिलता है ना कि यार बॉल बड़ा जबरदस्त आ रहा है, अब डाउन द विकेट भी आगे मार सकते हैं, पीछे हट के भी मार सकते हैं। लेकिन जब जहां बैट्समैन, क्योंकि सबसे ज्यादा मजे बैट्समैन के ही हैं वाइट बॉल में, बॉलर सबसे ज्यादा मुश्किल कंडीशन उसके लिए बेचारे की मुश्किल ये होती है कि अच्छी विकेट है तो भी पिटेगा, बुरी विकेट है तो भी पिटेगा, क्योंकि इतने पावर प्ले, इतनी फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने पावर प्ले स्टाइल बना दिए गए हैं कि बॉलर बेचारा फंसता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ बैटिंग में खास तौर पे रन हो सकते हैं। इंडिया आता तो भाई 400 रन भी आपको नजर, बिल्कुल 400 रन। अच्छा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम में नमक कम है, लेकिन जिसके पास नमक है वो तो सबसे पहले बाहर हो गई, फिल सॉल्ट, इंग्लैंड की टीम। वो अपनी जगह, हमारे पास मिर्चें बहुत हैं दूसरे की आंखों में डालने के लिए। हाँ, धूल भी बहुत है, आंखों में डाल दो, मिर्चें डाल दो। हमारे पास नमक का काम नहीं, मिर्चें डालने वाले हैं। किसी के भी वो मिर्चें डालते हैं, बोले ये बस ठीक है अभी का। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखें हम क्रिकेटिंग उसमें बात करते हैं, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। आजकल तो ये होता है, देखिए किसी भी टीम में, जैसे कि आपने देखा विलियमसन एंड वो रविंद्रा हैं, यही थे ना, राजेंद्र रविंद्र। आप दो बड़े प्लेयरों के नाम से उनका नाम रखा है, राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम पे रखा है। देखिए आप के ऊपर से उन्होंने क्या इनिंग खेली, फिर उनके बीच में जो आते हैं ना, वो प्लेयर है कि अगर लंबी पार्टनरशिप इनकी लग जाए ना, वो कम बॉलों में ज्यादा रन बनाते हैं। फिलिप्स को देख लो, क्या मारा। मिचेल को देख ले, मिचेल भी बहुत अच्छा मिचेल है, मतलब आई मीन ये होती है। आप वहीं रोए जा रहे हैं, फहीम अशरफ को रोए चले जा रहे हो, वो मारेगा, कब मारेगा, भेजोगे तो मारेगा ना, भेजते ही नहीं है। साहिब अय्यूब को रो रहे हैं, साहिब नहीं था हमारे पास, ये बेकार की बात है यार, वो हो गया। अभी उसको तो कोने लगा दिया इन्होंने, वो जो न्यूज़ें चलवा के वो उसको डिस्टर्ब ही कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और वो जब आएगा वो बात की बात है, मगर यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप उसको रोए जा रहे हो, अभी रन्स किए उसने, ओ भाई दूसरा किधर है तुम्हारे प्लेयर, होते तो भूल जाते हैं ना एक आदमी को। इसकी अच्छा वो नहीं था इसलिए हार गए हम, यार क्या बातें कर रहे हैं यार। ये तो इनको वो कहना चाहिए ना कि वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं अपना। और फिर आप कहाँ छुपा रहे हैं, वो तो सामने आके फखरिया बोलना हार गए तो हार गए। सर कहने से क्या है, अभी जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना किसी के लिए, खैर सबके पसंदीदा होते हैं, कुछ एंगलिंग करते हैं कुछ, लेकिन जब अवाम कहना शुरू हो जाए ना, आप जरा देखें तो अवाम क्या बातें कर रही है, तो फिर आप समझ लें हठधर्मी है आपकी। और फिर जाहिर है कि इतनी देर में तो अगर कोई और होता ना तो ख़त्म हो जाना था सारा कुछ। तो ये क्यों नहीं ख़त्म हो रहे? नहीं होंगे ये ख़त्म यार, ये अपना टाइम। देखें हमारे यहाँ कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं और दूसरों की तरह नहीं है। आप देखें खामोशी से ऑस्ट्रेलिया जो है हार के निकल के चला गया, ठीक है, वो उन्होंने जो कहा जी वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ, ओ भाई ये सबको पता था कि वहाँ पे हो रहा है। शुरू से ही बोलना शुरू कर दो ना, बिल्कुल कि इनको एक जगह क्यों खिला रहे हो यार, क्यों अब रोने गाने की जरूरत थोड़ी है भाई। नहीं है कोई। और वो खेल रहे हैं तो खेलना है, सामने है बिल्कुल। और जिस तरह भी तौसीफ भाई ने भी कहा और अभी फिर भी बात करते रहते हैं कि बेशर्मी ढिठाई की एक हद होती है, और ये हद जो है वो शायद हमारे आके ही नहीं दे रही है। क्योंकि अभी अगर आप देखें तो स्मिथ ने जो है वो वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, टेस्ट में T20 पे वो दस्तयाब होंगे। तो ये वो लोग हैं जो अपनी कप्तानी छोड़ देते हैं। इंग्लैंड के कप्तान ने जो है वो कप्तानी छोड़ दी, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं अगर हार गए तो क्या हुआ। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक जोकर की। कौन है ये? राज कपूर नहीं है, बल्कि हमारे पाकिस्तानी जोकर हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, जो सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला गया, जहां पे 50 रन से साउथ अफ्रीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड अब फाइनल तक रसाई हासिल कर गया है। पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को डिस्कस करेंगे और इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है अमेरिका से पाकिस्तान के जबरदस्त फॉर्मर फर्स्ट क्लास ओपनिंग बैट्समैन ने, जो बहुत ही बोल्ड एंड बलंड गुफ्तगू करते हैं। साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम तौसीफ अहमद भाई को और ग्रेट इफ्फी भाई को अस्सलाम वालेकुम। आदाब आदाब साजिद भाई। साहिब भाई आपसे जरा बात करेंगे, इससे पहले जरा इफ्फी भाई से और तौसीफ भाई से जरा प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आज हम आपको मिलाएंगे एक पाकिस्तानी जोकर से, और ये कहना है जनाब जैसन गिलेस्पी का, जिन्होंने सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के हेड कोच और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद साहब को जोकर कह दिया और इसे ट्विटर पे, इस पर आपके सामने ट्विटर मौजूद है स्क्रीन पे। दिस इज हिलेरियस, आकिब वाज क्लियरली अंडरमाइनिंग गैरी एंड आई बिहाइंड द सीन कैंपेनिंग टू बी द कोच इन ऑल फॉर्मेट्स, ही इज अ क्लाउन। ये कहना है जनाब जैसन गिलेस्पी साहब का। उन्होंने कहा वो तीनों फॉर्मेट में कोच बनना चाहते हैं। आकिब जावेद साहब तीनों फॉर्मेट में कोच बनना चाहते हैं और अब जैसन गिलेस्पी ने बड़ा खुल के बात किया आकिब जावेद के लिए। अली, आपने उस दिन बड़ा अच्छा जुमला ऐड किया था कि इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बाद इन्ना लिल्लाह रह जाता है, तो वो खत्म हो गई ना कहानी यार। यहाँ पर जो खामोश है और वो बर्बादी में साथ में पाकिस्तान क्रिकेट की, तो ये कोई नई बात तो नहीं कर रहे। जेसन गिलेस्पी इससे पहले पाकिस्तान में कितने लोग कर चुके हैं कि किस तरह से उनको हटाया गया। बड़ा जुमला है। मतलब वो लोग तो हमेशा खुल के काम करते हैं ना, उनको तो अपनी इंटेग्रिटी पे फख्र प्राउड फील करने वाले लोग हैं ना यार, इसीलिए तो खुल के उन्होंने जवाब दे दिया। उनके माशरे में ये वाली हरकतें नहीं होती हैं। एक टीम नेशन बिल्डिंग की जा रही है, एक टीम को बनाया आपको याद है हरभजन को और जो एंड्रू साइमंड का हुआ था वो भी बड़ा खुल के बात की थी, राणा टुंगी को भी बड़ा खुल के। अली मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार उसने बहुत देर में बताया है, ख्याल में जाते हुए जूता मार के जाना। आप ये कहना चाह रहे पता सबको था, कहा देर में। और जो लोग इस पर बात कर रहे थे, तौसीफ भाई हैं ग्रेट, उसके अलावा और जो पाकिस्तान के रिस्पेक्टेड लेजेंड्स हैं, उन्होंने जो अपनी लपकुशाई करी। देखिए, एक तो पाकिस्तान के क्रिकेट पे वो लोग जो जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व करने में अपना प्राउड फील किया है, वो शायद बोलते भी नहीं इस डर से कि 2% के सोशल मीडिया की इनकी पीआर एजेंट्स जो हैं वो अजीब सी बातें सही कहते हैं, ट्रोल करवा देते हैं। वसीम अकरम सही कहते हैं ना, बदतमीजी बर्दाश्त नहीं है यार। वसीम अकरम तो अब मैं क्या बोलूं, वो एक जगह ये जो गंद मचाई है इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पे, सबसे पहले तो वसीम अकरम ने मचाई है। अच्छा, कि खुशदिल कहां से आ गया, फहीम कहां से आ गया। फिर उन्होंने कहा, याद है 2024 वर्ल्ड कप पे उन्होंने कहा कि 7 खिलाड़ी बिठा दिए जाएं। आज शाहिद कह रहे हैं 7 खिलाड़ी हैं आपके सिस्टम में। यहाँ तो ये आपस में ही दूसरों को लड़ाते रहते हैं और अपने खिलाड़ी खिलाते रहते हैं। पसे पर्दा तो वसीम अकरम भी जिम्मेदार है ना भैया। वो योगराज सिंह मुंह पे जूता मार रहे हैं ये बोल के उनको यार कि भैया अपनी कौम की टीम बनाओ। तुम टीवीओ पे बैठ के और एड कंपेने करके तुम पैसे बना रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, और जब गिर जाती है टीम तो उसके ऊपर मातम करने के लिए लोगों को पहले से क्यों नहीं बोलते, अपना एजेंडा बनाते हो और उसके बाद फिर खामोश हो जाते हो। फिर इवेंट आता है, फिर निकलते हो, फिर मोड़ते हो पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान के फैंस को बेवकूफ बनाते हो, फिर अपना एजेंडा शुरू करते हो। तो एक सख्त जुमला है कि मतलब ठीक है आकिब जावेद ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, लेकिन ये जुमला आपको नहीं लगता थोड़ा सख्त है? ऐसा ही आपके दानिश में और कोई अगर होता है इससे सख्त, वो भी बोल देना चाहिए। अच्छा, इससे भी बढ़ गए। अगर है कुछ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कोई, तो बताओ मैं बोल देता हूँ। देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रही है गोरे की। आप बोल दें वो जीप लगा देंगे। आप गोरा जितने भी आए ना, कुछ गोरों को आपने जो है इस लाइन पे लगा दिया कि थोड़े मस्के लगाओ। 1-2 आए, लेकिन गोरा कभी भी ये नहीं करता चीजें। ये प्री प्लान इन्होंने किया है। इन्होंने जो स्केप किया है ना, जिससे कहना चाहिए स्केप लफ्ज़ ठीक होगा, इन्होंने जो पूरे को पकड़ा है ना, हटाने वाले ही वो उसको हैं। वो तो जाके बाहर जाके बोला, वो यहाँ पर कुछ कह के जाता ऑल फॉल। इफ्फी मैंने भी बात की है, वसीम अकरम ने पहले शुरू किया, खुशदिल कहाँ से आया, और ये अली मैं क्लैरिफाई कर दूं इससे पहले, तो वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी को हेड कर रहे थे जब मिकी आर्थर सैक हुए। ठीक है। उसके मेंबर्स में मिसबाह उल हक थे। 5 साल 5 उंगलियां कड़ाई में 5 मेन ओहदे लेके वसीम अकरम ने दिलवाए मिसबाह उल हक को। मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक है सर, आज पसे पर्दा जब आप पीठ में छुरा घोप रहे होते हैं तो आप इस स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं कर सकते। देखिए, हमारे प्लेयरों में, एक्स प्लेयरों में जो छोड़ चुके हैं और ग्रेट प्लेयर, अगर उनमें ही एक का होता ना, तो ये नौबत नहीं आती कि आपको गोरों की लाने की जरूरत होती। आपका कौन सा कोच बाहर जाके हेड कोच बनता है? कोई हेड कोच बना? कोई स्टेट का कोच नहीं लगे थे वकार यूनुस?
मैं यही तो कह रहा हूं, आपका कौन सा कोच हेड कोच गोरेओं के यहाँ जाके लगता है? नहीं भाई, वो जाके स्पिन कोच ले लिया, ये ले लिया, वो ले, वो भी एंगलिंग के साथ जाके उन्होंने कहा ले लो। गोरों को जरूरत होती है ना, यहाँ से उठा के, याद है आपको चार्ली को ले गए थे, वो इसलिए ले गए थे कि यार लेग स्पिन उनसे खेली नहीं जा रही थी, ऑस्ट्रेलियन ले गए थे ना उनको। तो हमारे यहाँ तो ये नासिर जावेद चार्ली की बात कर रहे हैं, उसी की बात, अमेरिका गए, अमेरिका अंडर 19 खेले, मतलब आई मीन लेके कोई यहाँ से गया था उनको, इसीलिए लेके गया था कि हमारे से ये नहीं गया। फिर एक हुआ क्या कि हमें नेट पे, जाहिर है पाकिस्तान में लेग स्पिनर को तो कोई खेल ही नहीं पाता था, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बच्चा था वो लेग स्पिन करता था कि, तो उसको हमारे नेट पे बॉलिंग नहीं कर रहा था, वो हमारे नेट पे बॉलिंग, तो अगले दिन हमने देखा कि वो जाके उनके नेट पे कर रहा था। उस इंतखाब आलम साहब थे उस वक्त, कहने लगे तुम उनको काहे की इसकी प्रैक्टिस करा रहे हो, मतलब कादिर था उस वक्त, कादिर साहब थे उसके। उसने कहा जब आप लोग हमें नहीं दोगे चांस तो हम तो दूसरे के पास ले। अच्छा, गोरों को तो जरूरत थी ना। अब मैं आपको बता दूं, वो प्रैक्टिस की नहीं, उन्होंने सब प्रैक्टिस कर ली है, इंडिया भी जाके तौसीफ भाई ने भी बात की, गोरों की बात की है तौसीफ भाई ने, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साजिद खान साहब जो गोरों के देश में मौजूद हैं। साजिद भाई, आप किस तरह से देखते हैं कि क्लाउन कह दिया है आकिब जावेद को, और तौसीफ भाई कह रहे हैं तो बहुत छोटा लफ्ज है, कोई इससे ज्यादा, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी होगी, आप तो यूएसए में करसे से रहे, इससे बड़ा कोई वर्ड हो तो? बहुत शुक्रिया अली सलमान साहब। पहले तो निसार भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम किया है स्पोर्ट का जीटीवी यकीनी तौर पर, और निसार भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे जो हमारे पैनल थे जिस तरह बात कर रहे थे, पूरी दुनिया में जिस तरह इस पैनल की हौसला अफजाई की, हक और सच की बात करने की कोशिश की, पहले तो पहली दफा यकीनी तौर पर सबको बीट कर दिया, और यकीनी तौर पर कोई एजेंडे में बात नहीं करी। एक बात हो जाए साजिद भाई, एक नारा हो जाए, निसार तेरे जा निसार, बेशुमार बेशुमार, एक दफा हो जाए, बेशुमार बेनिसार भाई, निसार भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीनी तौर पर ऐसे लोग पाकिस्तान के मीडिया में हो और पाकिस्तान के लिए मिसाल हो, तो ये नारा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पर सच की बात कर रहा हूँ, और जो मेरे जो बैठे इफी भाई, तौसीफ भाई, माजिद भट्टी भाई, मैं, असगर अजीम, तो जितने भी इधर बैठे, आप खुद भी कम नहीं है, इस पे तो आ जाए, वक्त जरा कम है, इस पे तो आ जाए जो इन्होंने कहा है, ये वाली बात, क्लाउन से कोई बड़ा वर्ड है? आप तो अमेरिका में रह रहे हैं, आपकी इंग्लिश तो सबसे अच्छी होगी। देखिए, आकिब जावेद बारीक काम करने के पीएचडी हैं, और यकीनी तौर पर ग्रेट तौसीफ अहमद साहब जो बैठे हैं 90 के दौर, यकीनी तौर पर जो प्लेयर 90 के हैं और आज भी वो राज कर रहे हैं, यकीनी तौर पर बहुत प्यारी बात की। अगर ये जुड़ जाते, अगर सोशल मीडिया और चैनलों पर ना बैठे और मुल्क के लिए सोचे और क्रिकेट के लिए सोचे, तो ये चीज ना होती। और लग्मिया फिक्रिया जिस मुल्क में आकिब जावेद हेड कोच हो, चीफ सिलेक्टर हो, बैटिंग कंसल्टेंट हो और ग्राउंड में गॉड फादर हो, तो यकीनी तौर पर लग्मिया फिक्रिया है। पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस की जाती है, अवे खेलने जाते हैं 3 स्पिनर रखते हैं, पाकिस्तान में टीम अनाउंस होती है 1 स्पिनर रखती है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है तो इनको ये नहीं पता होम एडवांटेज क्या होता है। 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, क्लब लेवल का कप्तान हो और पाकिस्तान लेवल की कप्तानी कर रहा हो, फास्ट बॉलर कर रहे हो और उसको ये पता हो स्पिन और ये स्पिनर से गेंद ना करा, और लग्मिया फिक्रिया फ्रंट से बैटिंग करना ना हो, ओपन करना ना जाओ। दूसरी चीज, आप इनपुट डालने की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा से सीखे, अटैकिंग क्रिकेट खेलिए, आउट हो रहा है मगर उसने टीम को सेट कर दिया है। ये टीम को सेट करते हैं, दूसरों के पीछे छुप जाते हैं, तो ये कहां के क्रिकेटर हैं जिनको ऑन साइड पे खेलने आता हो, सिवाय स्वीप के अलावा कोई शॉट ना हो, जिसके शॉट सिलेक्शन ना हो। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम यकीनी तौर पर लग्मिया फिर बाबर आजम साहब जो पाकिस्तान साजिद भाई मुझे ब्रेक पे आना है, 10 सेकंड में जरा जवाब दें। अभी गिलेस्पी ने तो आज खिलाउन का है, आप तो आकिब जावेद को मुसलसल गांधी जी कह रहे हैं। गांधी जी ने तो एक मुल्क बना दिया ना, ये तो टीम नहीं बना पा रहे। देखिए, गांधी जी की किताब पढ़ते, गांधी जी को फॉलो करते हैं। मैं आकिब जावेद को बहुत पहले से जानता हूँ। शालीमार होटल से हम जाते थे, शेखपुरा बाई रोड की गाड़ी में जाते थे, इनसे बातें करते थे, बहुत अच्छे दोस्त है। मगर अभी तौसीफ भाई ने एक बात की थी, और ये बहुत राइट आर्म लेग स्पिनर था, वो आज दुनिया में नहीं है। वो राशिद भाई के साथ प्रैक्टिस में आता था, बहुत प्यारी ग्रेटेस्ट चीफ सिलेक्टर जो विराट कोहली का बनता है। तौसीफ भाई ने बात की, वो लड़का लेग स्पिनर अब्दुल कादिर की तरह करता था, और ये बात क्यों, मैं खुद वहां मौजूद था।
ठीक है। नहीं राइट अप स्पिनर वो आज दुनिया में नहीं है। राशिद खान के वो भाई का साला था, वो बेचारा बहुत अच्छा मेहनती था, आज दुनिया में नहीं है। खैर वारा अल्लाह ताला को जन्नत दे। तौसीफ नाम था, तौसीफ उसका, तौसीफ भाई का हम नाम था वो। तो बात सिंपल सी हो रही है, ये चीज लगमिया फिक्रिया है। देखिए अली सलमान साहब, अगर ये सिस्टम से अगर हारने के बाद 8वें नंबर पे हो और 14 अरब रुपए लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 पॉइंट ना ले सके, फिर हम क्रिकेट सुधारने जा रहे हैं भाई। लोग हम यकीनी तौर पर आज भी मैं कहने को तैयार हूं, तौसीफ अहमद आखिर क्या था। 2017 की टीम बनाई, 2019 की टीम बनाई, 2025 में ऐसे ग्रेटेस्ट लोगों की खिदमत क्यों नहीं ले रहे? ठीक है, क्यों नहीं ऐसी खिदमत ले रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को छोड़ा हुआ है? पहले हमारे साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक का वापस आएंगे तो तौसीफ अहमद साहब और कमर जैफी साहब से मजीद इनपुट लेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त तीनों मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। साजिद खान साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, इफ़ी भाई और तौसीफ भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये जो हम बात मुसलसल अपने शोज़ में करते हैं, इफ़ी भाई भी ये बात करते हैं, मैं भी ये बात एक अरसे से कर रहा हूँ कि जो 92 की टीम है ये असल में असल जड़ है पाकिस्तान में क्रिकेट की खराबी की। अभी राशिद लतीफ़ ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया 92 की टीम के हवाले से। जी साजिद भाई। देखिए मैं यही तो कह रहा हूँ, आप 2011 में वर्ल्ड कप शाहिद आफरीदी कप्तानी में जीत जाते। शाहिद आफरीदी उस सेमीफाइनल लेके गया, महाली का सेमीफाइनल हो, यकीनी तौर पर वो आप हरते हैं। 2099 का फाइनल आप जीत जाते हैं, वो हरते हैं। फिर 2003 में आप पहले राउंड से बाहर जाते हैं। तो सवाल ये बता, 92 का वर्ल्ड कप 2025 में भी जिक्र उसमें बहस होती है। और 90 के दौर के क्रिकेटर वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, वर्ल्ड क्लास माइंड के लोग थे। आज डिफरेंट चैनल पर बैठे हुए, चैनल की लड़ाई लड़ने पर क्रिकेट के ग्राउंड में मैंने। लेकिन आपको नहीं लगता ये जो सरफराज को हटाया, इसमें भी तो 92 के वर्ल्ड कप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था ना? 200% को रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। ये आज भी लगमिया फिक्री है। 2025 में उस जैसा कप्तान बता दो, 28-29 कप्तान उतरे, 2 वर्ल्ड कप लेके आए, 11 सीरीज जितायो, 142 ओडीआई खेलो, और आज भी उसकी खिदमत का फायदा नहीं ले रहे। तो ये लगमिया फिक्री है ना पाकिस्तान का। क्या उसका डोमिसाइल कराची का है? ये ज्यादती हो रही है तो बहुत बड़ी ज्यादती है, जुल्म है। पाकिस्तान की बात करें, अगर पाकिस्तान में उससे अच्छा है तो उसको लेके आए। मिसबाह सारे शॉट मार रहे हैं, क्यों? मिसबाह नियाजी है जो क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट को चला रहे हैं। मिसबाह नियाजी फार्म वाला क्रिकेट खेल रहा है, सरफराज की तरह मुंह कर पांव रख के बैठा हुआ है, कोई कहने वाला नहीं है। उनका वालिद ये तरबियत देते हैं, और यकीनी तौर पर क्रिकेट को डैमेज करने में मिसबाह का भी बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, 92 की टीम की बात कर रहे हैं आप, तो मुसलसल 92 की लोगों की बात कर रहे होते हैं। अली मेरे ख्याल में यार अमेरिकन एक सीरीज आती थी मेरी तो जवानी में, ए सीरीज उसका नाम, द ए टीम। पाकिस्तान को इस वक्त ए टीम की जरूरत है। कोई ए टीम पाकिस्तान की निकले। ये वो लोग हैं जो ऑनेस्टी की वजह से, प्रेशर ग्रुप टाइप, और अपनी डिग्निटी इंटेग्रिटी की वजह से सोशल मीडिया या मीडिया का रुख नहीं करते। ठीक है, तौसीफ भाई बैठे में कई ऐसी सक्सेस हैं पाकिस्तान की, मौसम खान है, ठीक है, इनके पसे पर्दा ये रहे, मगर कहीं रेट नहीं होते। बात ये है अली कि ये अपने डोमेन में किसी को काम करने नहीं देते, अपने डोमेन में क्रिकेट खेलने नहीं देते। जो इनका काम है वो ये करते हैं। मसला हमारे यहाँ ये है कि चापालूसी बहुत ज़रूरी है, कीना परवरी बहुत ज़रूरी है, डिसऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। जब ये आपका हाल है क्रिकेट का, आपने सुना कि रोहित शर्मा, अभी ये साजिद भाई बता रहे थे रोहित शर्मा कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? सुना आपने कहीं वहाँ पर किसी मीडिया में कि रोहित शर्मा तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे, इनको हटाओ? टीम जीत रही है, खत्म बात। कप्तान का रोल ये थोड़ी है कि चांद तक पहुँचाना है। कप्तान के लड़कों ने चांद तक पहुँचाना है टीम को, तो कप्तान स्ट्रांग होगा, एटीट्यूड होगा, ठीक है। मगर एक बात ये बता दूं अली, सरफराज पे लोग बहुत बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरफराज की खामोशी एक लम्हा फिक्री है। फायदा तो वो भी उठा रहे हैं ना, तो आपको भी खामोश करा रहे हैं ना, रहने का फायदा तो आपको भी करा रहे हैं ना खामोश। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं वो इसलिए मुझे खामोश करा रहे हैं कि भैया मैं खामोश हूँ, तुम भी खामोश हो जाओ, तुम भी जरा हल्का हाथ रखो। तो भैया आप भी हल्का हाथ रख के, जहाँ मेरिट का कत्ल आपकी खामोशी की वजह से भी तो हो रहा है, मेरिट का कत्ल वो भी आप समझते हैं। आप भी तो देखें यार, ये बातें बजाय के बाल थोड़े से सफेद हो जाएं, 4-5 साल बाद आप महफिलों में बैठे और बातें निकले वहां पर, तो हंसी मजाक में अगर आपने निकालना है इन शिकस्तों को, बाद में जाकर जैसे आज जो सीरियल सुनाई अभी साजिद खान ने कि 2099, 2003, 2007, फिर 2011, क्या क्या नहीं हुआ, हमने तो सब चीजें पहले भी बता चुके हैं।
तो मजाक में बैठ के निकालना है, पंजाबी बोलकर जुगत मार के निकालना है आपने। अगर क्रिकेट को आपके साथ जो कुछ किया दुनिया की टीमों ने, अमेरिका ने जो आपके साथ कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूं अगर जुगत मार के बाद में निकालना है आपने तो ठीक है, निकालते रहे। आप भी समझते हैं कि 92 की टीम किसी हद तक कसूरवार है, क्योंकि देखें अगर सरफराज भी हटे तो 92 के कप्तान की टेलीफोन कॉल पे हटे ना, उसके बाद जो भी कुछ चेयरमैन आया 92 की टीम से आया, उसमें जो पसे पर्दा जो लोग सरफराज की तस्वीर 92 के कप्तान के साथ क्यों नहीं है? वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, जो भाई। पीछे बैठ के डोरियां हिला रहे हैं वो भी 92 की टीम के सरकर्दा प्लेयर हैं। देखिए ये तो सबकी नज़रों में है कि कौन क्या है, लेकिन इफ़ी भाई ने जो बात की ना कि अगर ऐसे ही चलना है आपने, मुझे भी ज़रूरत है, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं, अगर ऐसे ही चलना है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपको पूरा वो दिया गया, वनडे 2020 टेस्ट मैच की पूरी दी गई। मैंने ज़रा सी बात की तो आपने ये बोला कि ये यहाँ के लोग हैं जो उनके चहीते हैं, उन्होंने बोला जी चढ़ जा, तो उसने किसी फंक्शन में बोला कि उन्होंने ऐसी बात की है। ये सब अंदर की बातें होती हैं, ये मैं अंदर की बातें सबके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं। आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हिम्मत तो दिखाते, थोड़ा सा आए ना। लेकिन बात वहीं आती है कि वो आपके आगे कुछ कर देते हैं तो वो आप खामोश हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनकी आदत नहीं होगी, उनकी आदत बहुत है भाई। जिन जगहों पे रहते हैं ना या हम सब, तो वहाँ वो तिलंगे तो होते ही है ना। ऐसी बात नहीं है, बोलने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। मैं उसको ग्रेट कप्तान भी समझता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं। लेकिन यहाँ सरफराज की कमजोरी उसकी ये है कि उसने दूसरों के हाथ में दे दी अपनी सारी ये बताना सिंपल कर रहा है कि अपनी किस्मत जो है सरफराज ने डोरे दूसरों के हाथ में दे दी अपनी खामोशी से। दे दी, बिल्कुल दी। अच्छा ठीक है साहिद भाई, ये बताएं कि अभी आप सरफराज की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अभी आप दो ग्रेड्स को देख रहे होंगे जो मुसलसल हर चैनल पे एक साथ शो कर रहे होते हैं। चैनल चेंज हो जाता है लेकिन इनकी दोस्ती खत्म नहीं हो रही। लेकिन जब ये खेल रहे होते थे तो इनकी WWE पूरी दुनिया को पता है, आप दोनों के PR मैनेजर भी रहे, दोनों के साथ हमने क्रिकेट भी खेली है। उस दौर में ये दोस्तियां क्यों नहीं हुई जब ये एक दूसरे को इतनी इज्जत से, इतने प्यार से, इतने जो है वो माशूकाना अंदाज में एक दूसरे को पुकार रहे होते हैं? देखिए अली सलमान भाई, मैंने डबल ई डिफेंस में रात का खाना खिलाया, नए मकान में वसीम भाई का नया घर था, तो सुबह जाके लड़कों ने बगावत कर दी। मैं तो उस दौर से वसीम अकरम के साथ हूँ, और यकीनी तौर पर वसीम अकरम जैसा क्रिकेटर तो नहीं था, वकार जैसा क्रिकेटर था। मैं ग्राउंड में जब तक ये रहे तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की थी, और यकीनी तौर पर अब दोनों दोस्त बन गए, डिफरेंट चैनल पे प्रोग्राम कर रहे, ग्रेट, और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मगर पास में 1100 आउट किए हैं वसीम अकरम में 500। ये सब पता है, लेकिन जब ये खेल लेते तो जब एक दूसरे के पीछे क्यों पड़े हुए थे? उससे पाकिस्तान क्रिकेट डैमेज हुई ना, बहुत ज्यादा हुई। और आज यकीनी तौर पर लगमिया फिक्रिया ये है, मैं दोबारा उसी बात पे आऊंगा, 90 के दौर के प्लेयर आज अगर चैनल ना होते तो क्या हाल होता? मुझे बताइए, चैनल आए, चैनल पे आके बैठे, दुकानें चमकिए, गुफ्तगू हो रही है, तो गुफ्तगू होने का सवाल ये पैदा होता है ये क्या निकल रहा है? मगर आप निकल रहा है, मैं बता रहा हूं, शादाब खान आ गया ना कप्तान बन के, वाइस कप्तान बन के। ये सही बना है वाइस कप्तान? यार शाहीन शाह अफरीदी को सुसर शाहिद अफरीदी यकीनी तौर पर हक और सच की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी को जो गलत हटाया था सही हटाया था। शाहीन शाह अफरीदी 2020 का कप्तान बेहतर है क्या? आगा सलमान बेहतर है क्या? शादाब बेहतर है? लगमिया फिक्रिया है ना। अब शाहिद अफरीदी ये बात करें, शादाब का पूछ रहा हूं सर मैं, शादाब का। शादाब यकीनी तौर पर देखे, शादाब की बात कर रहे हैं, इंजी जैसा ग्रेटेस्ट प्लेयर बैटिंग कंसिडर्ड क्यों नहीं है? एक बड़े चैनल पे शादाब का यकीनी तौर पर शादाब पे आ जाए ना सर, शादाब पे क्यों नहीं आ रहे? शादाब पे आएंगे, शादाब सकलैन पे आना पड़ेगा। ओह अच्छा, ये मसला है कि शादाब पे आएंगे तो सकलैन में आना पड़ेगा। नहीं, शकनैन मुश्ताक सर मेरा शागिर्द है, क्वालिफाइड। अच्छा साहब, थोड़ा ब्रेकिंग मुझे आ गई है, आपने बात की शादाब पे, मैं चाह रहा था कि आप शादाब पे भी कुछ लपकुशाई करें, लेकिन बहरहाल चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे वो बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद बात करते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले साजिद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, कमर ज़ैफ़ी साहब, तौसीफ़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक और भी शख्सियत पाकिस्तान में मौजूद हैं और वो है जनाब राजेश शुक्ला साहब, कि जैसे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत गू मगू में थी, उस पर रॉजर विनी के साथ वो पाकिस्तान आए थे और मनाने के लिए शायद आए थे, और अब एक दफ़ा फिर वो पाकिस्तान आए हुए और पाकिस्तान की मेज़बानी की तारीफ़ कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो इजाज़त है उससे मशरूत है, और दोनों मुल्कों को चाहिए कि फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो क्रिकेट है खेलें।
खेलें, इससे क्रिकेट को फ़ायदा होगा। राजेश शुक्ला की आमद एक दफ़ा फिर मनाने के लिए आए, रूठे सनम को मनाने के लिए आए। देखिए वो जो आपने दूसरी बात की ना कि दोनों गवर्नमेंट में, उनकी गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट का नहीं, हम तो तैयार हैं भैया, हर लिहाज से तैयार थे हम, ऐसा नहीं था कि नहीं थे। लेकिन उन्होंने खेलना ही नहीं है आपके साथ, तो फिर फ़ायदा क्या इस बात को? कितनी दफ़ा आपके क्या शहरियार साहब नहीं गए, सब नहीं गए, कितना कुछ करने की कोशिश की गई। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि यार छोड़ो नहीं है, इसलिए कि आपको खेलना तो पड़ेगा कहीं भी है वो। आप ये जो अभी हमने किया है, नो डाउट हम बड़े झंडे लेके निकले कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर इसका सारा वो निकाल के देखें ना आप, तो मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी बात मनवा ली। वो वहाँ चले, अब 2 साल बाद या 1 साल बाद उनकी परफॉर्मेंस से भी उनकी बात मानी ना कि भाई अगर इंडिया फाइनल खेल रहा है तो फाइनल हो नहीं रहा। अली भाई परफॉर्मेंस के अलावा भी वो यहाँ नहीं खेलना चाहते थे, नहीं खेले, उधर चले गए। ये साथ आ गई कि भाई 1 साल या 2 साल बाद इंडिया में जब भी जाना है तो 2 साल किसने देखे यार, वो बात की बात है। और हकीकत ये है कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, आपसे नहीं खेलना चाहते, तो नहीं खेले, खत्म बात। अब हम क्या कर सकते हैं? यही है ना, बोर्ड भी जीत रहा है जी, टीम भी जीत रही है, बोर्ड भी जीत रहा है। देखिए टीम तो उनकी, देखिए हम किसी और चक्रों में हम अपनी बखेड़ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो हम उनको क्यों करें यार? वो तो अपने बना के बैठ गए, 4 टीमें हैं, 3 टीमें अंडर 19 है, दुनिया के तारे बना के बैठे हुए हैं। वो है उनमें भी किलकिल जाहिर नहीं होने देते, बहुत सारी हैं किलकिल हैं, होते एशियन में बहुत किलकिल है। किलकिल की बात की तरह किलकिल तो मुझे अभी याद आ गई इनकी किलकिल कहने से कि जो कल जो किलकिल हो, ये शामी कहते हैं कि हमें पीछे सूट कर रही हैं और गौतम गंभीर कहते हैं हमें पीछे सूट नहीं कर रही हैं, तो ये किलकिल तो वहाँ भी चल रही है। अली होती है पसे पर्दा, तो बहुत सारे मसाइल होते हैं, मगर जब आप नेशन के लिए खड़े होते हैं ना तो आप उन मसाइल को भूल कर, आप इंडिया की अगर क्रिकेट में ले लें तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पर शिकायत है उनको, उनके खिलाड़ी नहीं खेलते। अभी जो रांची टीम जीती उनकी, वो 7 साल में 2 मरतबा जीत चुकी, उनका प्लेयर ही नहीं आता, ठीक है, वो प्लेयर ही नहीं आ पाते। कुछ लोग कहते हैं मराठी प्लेयर्स को नहीं लिया जाता, और कई एक खिलाड़ी ऐसे हैं जो पास में खेल चुके हैं। फजल करके इनका प्लेयर बड़ा परफॉर्म नहीं चला भैया, वो किस वजह से बिठा दिए गए, पुजारा का नहीं पता चला, धोनी खामोश रिटायरमेंट लेके। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट कल्चर की इंडिया की अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मुझे इंडिया की डोमेस्टिक मनोज तिवारी जैसा बैट्समैन उन्होंने जाया कर दिया, वो आ ही नहीं, सौरभ जैसा नहीं आया प्लेयर, कोई ऑनर नहीं मिला उसको। धोनी को कितनी खामोशी से गया है वो घर पे था जब उसको पता चला, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप किया गया। तो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है क्रिकेट का, हम ऑनर देना जानते ही नहीं। ये इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, कुछ लोग बस दिल को भा जाते हैं, वही लोग चल रहे होते हैं ट्रेंड में। भाई आप डोमेस्टिक की चल पड़िए, आप कह सकते हैं जो डोमेस्टिक हुई है वो कोई इस कैलिबर की थी? क्लब कैलिबर भी नहीं था। आप सुने, टेंट लागे हुई है, ग्रेड 2 होने जा रही है, 35 लाख रुपए एंट्री फीस और 10 लाख रुपए सालाना वाले, 35 लाख रुपए ग्रेड 2 की फीस ले रहे हैं। आज ही मुझे किसी ने आन के बताया। वाह यार, सही पैसे ही ले रहे हैं ना, बाकी क्रिकेट में क्या क्रिकेट नजर नहीं आ रहे। बल्कि अभी जो अगर तौसीफ भाई ने बात ही कर दी तो बता दूंगा, 4 गेंदों पे 3 विकेटें गिर गई स्टेट बैंक की जनाब। सऊद शकील जो है वो वॉशरूम चले गए तो टाइम आउट की अपील कर दी। मतलब इतने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है मोहम्मद वसीम साहब में कि टाइम आउट की अपील कर दी और वो आउट हो गए, वो टाइम आउट हो गया। ये भी एक नया एक तजिया खड़ा हो गया। रूल है ना यार, रूल तो है, लेकिन वो तो है, मगर मैं ये कह रहा हूँ बहुत सारे रूल्स होते हैं, सेल्फ आउट का भी रूल होता है जब भी कोई आउट करता है, लेकिन उस पर ले दे तो होती है ना सर जी। मसला वही है ना कि जो डोमेस्टिक के अननोन लोग हैं, हाँ ठीक है, उनकी खबरें इतना मसाले लगा के क्यों नहीं बनती भैया? वो खबर क्यों लगती है जिसमें सेटिंग नजर आ रही होती है, ठीक है, जैसे शऊद शकील की आपने बताई। बात ये है सीधी सी यार कि अगर आप क्रिकेट को ऑनर ही नहीं, आप बच्चों को ऑनर नहीं करेंगे ना अली। और पिछले 15 सालों में मैंने तो भैया नीचे जाते हुए देखा है, किसी को बुरा लगता है लगे यार बुरा, ठीक है, उसमें एक चैंपियंस ट्रॉफी आपको गॉड का गिफ्ट है, आप को गिफ्ट मिला है वो, ठीक है, आपने मेंटेनेंस की नहीं अपनी, आपने बोला अच्छा हमारा तो चल जाता है, टुल्ला भी चल जाता है हमारा, चलो भाई चलाओ फिर, इन पे चला, इनके कदमों शुक्ला के आने से आपको लगता है कि क्या मकसद क्या है? क्या शुक्ला क्या मनाने गए एशिया कप के लिए? यार अली कड़वी बात है, आमिर सोहेल का एक बहुत पुराना कमेंट है और वो आज भी रेलिवेंट है। पाकिस्तान में जब जब डेमोक्रेसी है इंडिया नहीं आएगा खेलने। अच्छा बस खत्म हो गई ना कहानी यार। कितनी देर है, जाते जाते एक और बिल्कुल, जब तक यूसुफ भाई की बात ना करूं या एक आध की और की बात ना करूं, आपको भी नमक की कमी होती है? मैं बहुत ज्यादा हो जाती है, मैं मीठा तो मना है मुझे। अभी साजिद भाई आए नहीं सकलैंड में, मैंने बड़ी कोशिश की। आप सुने, एक ग्रेड 2 के लिए
जो अभी कोच बने, नाम मेरे से मत लीजिए, खुद ही बोल दीजिएगा, जो अभी कोच बने, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक डिपार्टमेंट के ऑनर को फ़ोन किया कि इसको यार ग्रेड 2 खिलाओ। उन्होंने कहा यार कोच तो वो है फला, बोले मैं तो उसको नहीं कह सकता, कोच का नाम ले दूंगा, उससे आप साहब मिलेंगे। हमारे जो यंगस्टर थे ना, वो हसन रजा उस टीम के वो कोच थे, तो वो उनसे नहीं कह सके। उन्होंने कहा मैं तो कहूँगा तो फिर वो ये बात खुल जाएगी, जो मुझे न्यूज़ आई है मैं इसमें, और है कंफर्म जिसने भी मुझे दिए कि मेरे बेटे को करवा लो। तो अब ये आलम रहेगा कि मेरे बेटे को करवा लो, मैं तो नहीं बोल सकता यार तुम्हारे बेटा अगर है क्रिकेटर का बेटा था यार, मैंने बताया अभी कोच बन के जा रहे हैं भाई साहब। अच्छा, ठीक तो है। बस फिर क्या, अभी कोच बन के नहीं जा रहे हैं, ये ले दे मची हुई थी। हसन रजा का स्टेटमेंट आने वाला है, अभी चिप लगी हुई है। जैसे गुल्लू भाई कहा गया था, पीछे हो गए थे फार्म के मामले के ऊपर। हसन रजा वैसे भी अभी कोई अब वहां जो इंडिया जीत रहा है चिप लगी हुई है। हसन कह रहे हैं मैं भी मेरा इंटरव्यू किया मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उन्होंने कहा मैं भी कायम हूं अपने स्टेटमेंट पे। मैं तो हसन को बोलूंगा दुबई चला जाए, दोनों बॉलें चेक कर ले शामी की पता चल जाएगा किसमें चिप लगी हुई। दूर से बॉल लगती है, जो हकीकत है बताना, डिनाई नहीं करना। ये मैं अभी बता रहा हूँ, ये कंफर्म न्यूज़ है, डिनाई नहीं करना इस चीज़ को कि उन्होंने ऑनर को कहा था, उन्होंने कहा कि कोच से बात करो, मैं कोच से नहीं करूंगा, तो कहानी पूरी खुल जाएगी। कहानी खुल जाएगी, ये कंफर्म बात। अभी आमिर ने भी तारीफ की, बोले कोहली जैसा ना कोई है ना कोई आएगा। कौन आमिर? मोहम्मद आमिर बल्ले लिया ना उनसे। अच्छा, सर आउट वो भी कह रहे हैं, बल्ला लिया ना उनसे, बैट लिया, आउट किया। ठीक है कोई बात नहीं है, आउट किया, इसमें कोई बात ही नहीं है कहने की। ठीक है, ये तो आमिर उस वक्त से कह रहा है जब वो खेल रहा था पाकिस्तान। ठीक है, वही मोहम्मद आमिर ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कह रहे थे कि बाबर जो चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करेगा, मैं कह रहा हूं बाबर परफॉर्म करेगा। एक वो तनवीर अहमद थे, वो लिख के दे रहे थे, एक सेकंड मुझे याद आ गया, एक वो तनवीर अहमद थे, वो ऑन एयर लिख के दे रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। ये वैसे हर किसी की कमजोरी होती है ना। मैं आपको सच बताऊं, देखें हर प्लेयर के ऊपर होमवर्क किया हुआ होता है। ये बात मानने की है कि कोहली जो है वो लेफ्ट आर्म को जो जाते हुए उसको प्रॉब्लम होती है, जैसे आमिर ने आउट किया था, ये जो भी, तो हमारे तो अभी निकल ही नहीं रही थी किसी की गेंद बाहर की तरफ की, तो लोगों ने बॉल है निकल ही नहीं रही थी, बट कमजोरी हर किसी में होती है। ठीक है, क्विकली मुझे बताया केएल राहुल के नंबर पे बात हो रही है कि आपका हो सकता है पंत खेल जाए, फाइनल सरप्राइज एलिमेंट हो जाए। यार मुझसे पूछें तो अली, मैं तो शायद पंत का फैन हूँ बहुत ज्यादा ही। मैं भी खुद चाहूंगा पंत खेलते नजर आएंगे। केएल राहुल को एडजस्ट किया जा रहा है, जब राहुल द्रविड़ को आखिरी दिनों में किया गया था ना कि यार इसको कीपर बना के खिला लो, वो क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं दामाद है, चक्कर है, और वो हाँ बिल्कुल है, होती है। मैं अली देखें यार, रोहित शर्मा ऑलरेडी कह चुके हैं 2024 के, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है टीम में, आपके कुछ लोगों कुछ को पसंद करते हैं प्लेयर को, कुछ नहीं करते। ठीक है, मगर ऐसा बिल्कुल कह देना कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, नहीं यार ऐसा नहीं है। कप्तान जिनको समझता है कि यार ये टीम में अगर आ जाएंगे मेरे लिए तो बहुत अच्छा। यार वो दामाद तो कुछ कर रहा है ना, इधर दामाद क्या कर रहा है? तो ये तो आ गया वाइस कप्तान, आ गया, और क्या चाहिए सर आपको? नहीं तो कुछ करके आया है क्या? अब वो क्योंकि गौतम गंभीर है इस वक्त कोच, ठीक है, तो उनको लगता है कि यार केएल राहुल पे रखते हैं वो। ठीक है, केएल राहुल पे रखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आरिफ भाई और तौसीफ अहमद साहब मौजूद है। कल जो है जनाब माजिद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कल तक के लिए सलाम, इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।